भगवान की जय हो। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद। गौरंग 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 गौरंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 और 32 को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं कि जब जीव इस भौतिक जगत में आ जाता है तो क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कार्य नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन उसकी सारी मेहनत विफल चली जाती है। जो भी वो करता है उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, ताकि क्योंकि वो कार्य जिसके लिए कर रहा है वो वास्तव में उसका शरीर है, और दुख जो प्रॉब्लम उसको है वो आत्मा को है, क्योंकि आत्मा भगवान से बिछड़ी हुई है। तो उस शरीर के लिए कार्य करते 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 उसके दुख दूर नहीं होते हैं, बल्कि उसके दुख और भी बढ़ते हैं। और इस तरह से एक तो दुख बढ़ते हैं, दूसरा उसके बाद क्या हो जाता है कि दोबारा से उसको दूसरे जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो बेचारा वो जीव जो कि देहात्म बुद्धि के कारण परेशान रहता है और फिर वो कुछ भी कर लेता है, बार बार उसको जन्म मरण के चक्कर में ही फंसना पड़ता है, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो बहुत ही सुंदर कपिल देव कहते हैं, तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतम् योनो याति तदक्लेशम् अविद्या कर्म बंधना। तदर्थं कुरुते कर्म, उसी के लिए कर्म करता है। तदर्थम मतलब उसी शरीर के लिए, क्योंकि अब वो अपने रियल जो अ, वो अपना स्वरूप है उसको भूल गया। तो वो किसके लिए कर्म करता है? तदर्थम कुरुते कर्म, किसके लिए? शरीर के लिए कर्म करता है। और वो शरीर उसके साथ क्या करता है? यद बद्धो याति संस्कृतम, यद बद्धो यानी वही शरीर
जिसको मैं समझकर वो अपने आध्यात्मिक जीवन को भूलकर, उसी के लिए हम देखते हैं सारे जीव, जितने भी जीव होते हैं 99.9% लोग क्या करते हैं, केवल शरीर के लिए ही सोचते हैं, केवल शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। और ऐसे कार्य करते 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 एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होता है, यद बद्धो याति संस्कृतम। संस्कृतम का मतलब होता है जो जन्म मरण का चक्कर होता है ना, उसमें उनको फंसना पड़ता है। इसी शरीर के लिए कार्य करते करते जीव जो है जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। और उसके बाद क्या होता है, योनो याति तदक्लेशः। और उसी शरीर के कारण यो अनुयाति, उसके कारण कार्य करते करते जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। और जब जन्म मरण के चक्कर में फंसता है तो ददत क्लेशम। और वही क्लेश जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से वो माता के गर्भ में दुखी होता है। वो मुश्किल से वो 7 महीने के उपरांत उसको चेतना प्राप्त होती है, भगवान से प्रार्थना करता है कि बस अभी तो मुझे भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। और वहीं से प्रसव के दौरान वो बाहर आता है और भौतिक जगत में आकर इन सब जंजीरों झमेलों में फंस जाता है। तो इसी के कारण योनो याति ददत क्लेशम, अविद्या कर्म बंधन। अविद्या ही कर्म बंधन का कारण बनती है। कर्म कैसे करना चाहिए ये जानना सीखना है, क्योंकि कर्म ही हमको बंधन में बांधेगा और कर्म के द्वारा ही हमको इन बंधनों से छुटकारा प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्म एक ऐसी चीज है कि जो हम किए बगैर रह नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत। कोई एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अकर्म रहकर नहीं रह सकता, उसको सदैव कार्य करना पड़ता है। कार्यति ह्यवश कर्म, कार्य करने के लिए जीव विवश होता है। और वो बगैर कर्म किए तो उसके लिए जीना ही संभव नहीं है। तो इसके लिए कर्म तो करना है, लेकिन कैसे कार्य करें, क्योंकि ऐसे अविद्या कर्म बंधन, अगर अज्ञान के द्वारा केवल जीव कर्म करता रहेगा तो फिर तो वो कर्म के बंधन में फंसेगा। तो फिर आज हमें श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि भगवान ने हमें किस प्रकार से कर्म करने का आदेश दिया है। अनुमान, जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन में बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मरण के चक्कर के अधीन हो जाता है। उसी शरीर के लिए जो कि चक्कर जन्म मरण का बार बार जो संस्कृति का चक्कर है उसमें फंसाता है, जो कष्ट में फंसाता है, जो भवबंधन में फंसाता है, उसी के लिए जीव को बार बार कार्य करने पड़ते हैं। और उसी के कारण वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता है वह भवबंधन का कारण होता है। तो भगवान ने भगवत गीता के तीसरे श्लोक में, तीसरे चैप्टर में कर्म की व्याख्या की है। भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ के लिए अगर कार्य करता है कोई, यज्ञ किसको कहते हैं, यज्ञ भगवान का एक नाम। मतलब अगर हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य को हम कृष्ण के लिए कर सकते हैं। आपकी ड्यूटीज जो है चाहे कुछ भी हो, हम ये सोचकर कर सकते हैं ना कि हम तो कृष्ण के दास हैं और हम ये ड्यूटीज इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने हमको, हमारे लिए ये सारी ड्यूटीज जो है वो प्रिस्क्राइब की है। तो वही कार्य अगर हम कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं तो वो बंधन का नहीं, बल्कि मुच्यन्ते सर्व किल विषय,
वो तो सारे बंधनों से छुड़ा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को कर्म यज्ञ के लिए करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता है वह भवबंधन का कारण हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता रहता है। तो बस सबसे बड़ी विडंबना जो है वो क्या है? अज्ञानता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह शरीर को स्व मान लेता है, मैं ये शरीर हूँ। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। सारी इच्छाएं जो है वो इस शरीर के कारण, ये जो अपराध जीव करता है ना, वो केवल शरीर के लिए करता, आत्मा उससे अपराध नहीं करवाती है। शरीर, मन इच्छा करता है और शरीर उस इच्छा को पूरा करने की मांग करता है। तो इसके लिए जीव जो है वो अपराध करना शुरू कर देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह शरीर को स्व मान लेता है और अपने शारीरिक विस्तारों को अपने परिजन तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। क्या? शरीर मैं हूँ, ये जो जितने भी हैं, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी, ये सब मेरे हैं और जहाँ पर मैंने जन्म लिया है वही मेरी जन्मभूमि। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुष्चिंत्य कर्म करता है जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन में बन जाता है। फिर अलग अलग योनियां उसको प्राप्त होती है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथाकथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ ही उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के लिए नारक की अवस्था में गिरते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्यों ऐसा लोग सब सारे लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं? जितने भी सभ्य लोग होते हैं, जितने भी नेता हैं जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सब लोग गुमराह कर रहे हैं कि बस इससे आनंद मिलेगा, इससे करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व तब तक नहीं होंगी जब तक कि कोई कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, जब तक कि कोई अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं मानेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके कारण सारे जितने भी नेता हैं और उनके अनुयायी वो जन्म जन्मांतर के लिए नारक की अवस्था में चले गए। और लीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम में एक दृष्टांत मिलता है। क्या मिलता है? अंधा यथांधे रूपगीयमाना, यानी अंधा यथा अंधे, जो अंधा व्यक्ति होता है वो और उसके साथ जो दूसरा अनुयायी जो उसके साथ जा रहा है वो भी अगर अंधा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई अंधा व्यक्ति और अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, खुद भी अंधा है और बहुत सारे अंधे उसके फॉलोअर्स हैं, तो परिणाम यह निकलता है कि वो खुद भी गड्ढे में गिरता है और सबको गड्ढे में गिराता है। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो पहले खुद को, अपने इन नेत्रों को जो कि अज्ञान के अंधकार में है, उनको ज्ञान के प्रकाश से रोशन करना है। और वो कैसे होगा? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई शुद्ध वैष्णव गुरु की शरण लेकर यदि हम अपने अज्ञान के अंधकार को खत्म करके उसके उपरांत जिसने ऐसा किया है, जो कि स्वयं परंपरा से आया है और स्वयं किसी ऐसे संप्रदाय में है जिनके जो गुरु महाराज के कारण की कृपा से उनके नेत्र जो हैं उनको प्रकाश प्राप्त हो गया, ऐसे ही व्यक्ति का अनुसरण करना है। और ऐसे व्यक्ति के साथ जब हम आगे जाएंगे तो वो स्वयं भी भगवत धाम में जाएगा और हमें भी भगवत धाम लेके जाएगा। तो ये बुद्धि को तो हमें इसीलिए यूज करना है कि हम कैसे मार्गदर्शक को हम चॉइस करते हैं।
तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि वास्तव में यही हो रहा है। क्या हो रहा है? अंधे हैं, जो लीडर है वो भी और उनके अनुयायी हैं वो भी अंधे हैं। तो भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है। अतः मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। अब जितने भी लोग हैं, जो लीडर हैं, उनको ये तो याद ही नहीं रहता है कि भाई हम आत्माएं हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, हमें भगवत धाम। कहीं कोई लीडर ऐसा बताता है? जो नेता जन है, जो पॉलिटिक्स है, जो टीचर्स हैं, जो भी हैं, हमें बस यही सिखाते हैं कि किस तरह से आपको इस भौतिक जगत में प्रगति करनी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुंदर और सोफिस्टिकेटेड लाइफ आपको गुजारनी। तो इसके लिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सब लोग यही करते हैं। भोली भाली जनता का पद प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि में मोहग्रस्त है। अतः मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। तरह तरह के आसन दिखलाने वाले तथाकथित योगी भी इसी श्रेणी में होते हैं। जब तक कोई भक्ति नहीं करता है, तब तक तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता है। तो योगी जन होते हैं, वो भी जो करते, शिला प्रभुपाद जी बोलते ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? वो भी यही बताते हैं। योगी जन बोलते हैं ऐसे लोम अनुमोल अनुलोम करो, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे करो, उससे क्या होगा? इससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपकी इंद्रियां शक्तिशाली हो जाएंगी। और योग का तो वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, हृदय में भगवान की का जो समाधि में आके भगवान का साक्षात स्वरूप को दर्शन करना। वो वहां तक कोई योगी नहीं पहुंचता। आज का श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि हठयोग योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है, उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। तो सबसे बड़ी पहली जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को समझें। तो ये सारी गीता में जो भगवान ने बोला है कि सम दुख सुखम धीरम, कि दुख और सुख में एक जैसा समान समझना, किसी के साथ द्वेष नहीं करना, सबके सबके साथ सम रहना, हर एक को एक जैसा देखना, और दुख में दुखी ना होना, सुख में सुखी। ये सब कैसे होगा? जब तक हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को नहीं समझ जाते हैं, जब तक हमको ये याद नहीं आता है कि हम आत्मा है, तब तक तो हम कभी भी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे। आसक्ति तो खत्म होगी नहीं। अगर हम आत्मा है तो ही हम हमारी आसक्ति खत्म। अगर हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो संसार के लिए ही कार्य करें, और कार्य ही बंधन का कारण बनता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए हमको इस भौतिक देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का सांख्य योग बताया कि ये शरीर तो वैसे ही खत्म हो जाने वाला है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे सिमृत ये मन बुद्धि अहंकार के साथ ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, और ये स्थूल शरीर तो यही रह जाएगा, हम तो इसी के लिए कार्य करते हैं। तो हमें अपने आप को पहचानना है कि हम ये शरीर नहीं है और हम भगवान के दास हैं, इसीलिए हमें भगवान की सेवा के। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसा कि कपिल देव बता रहे हैं, फिर क्या होता है? फिर वो केवल शरीर के लिए कार्य करता है, और वो शरीर कैसा है? यद बद्धो याति संस्कृति, जो कि उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। तो कभी कभी ऐसा, एक बारी क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आप रोज रोज बताते हो हम आत्मा है, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें देहात्म बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, ये शरीर हम नहीं है, हम जो है वो आत्मा। तो शिला प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, स्वामी जी ये बात हमको समझ में आ गई है, ये हमको पता चल गई है, आप हमें कोई नई बात बताओ। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला,
आई एम श्योर कि आपको ये बात बिल्कुल सही तरह से पता चल गई है। तो उसने बोला, यस आई एम श्योर। बोला, बिल्कुल सही तरह से समझ में आ गया, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो उसने कहा, नॉट परफेक्टली, मतलब ये मुझे पता तो चल गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बोला, फिर तुम काम किसके लिए कर रहे हो? जरा सोच के बताओ कि तुम कितना समय शरीर के लिए कार्य करते हो और कितना समय आत्मा को देते हो। तभी वो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ऐसा पूछा तो उसने कहा, लेकिन पता चल गया है, लेकिन अब भी मन में ये बात है ना, इतना घर नहीं कर गई। घर पे जाते हैं या फिर जब बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर वही शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से आपने ये सुना है कि आप ये शरीर हो, शरीर हो, शरीर हो, शरीर हो, इसकी माँ हो, इसकी बहन हो, इसकी बेटी हो, इसकी पत्नी हो, ये हो, वो हो। तो इसके लिए आपको ये जो है ना, बहुत गहरा अंदर विश्वास हो गया है कि आप शरीर हो। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। आत्मा के लिए कार्य करोगे तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे, शरीर के लिए कार्य करोगे तो जन्म मरण के चक्कर। ये शास्त्र बार बार बताता है। क्यों बताता है? ताकि, क्योंकि बहुत बार सुनते 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 देहात्म बुद्धि हो गई है। उसी तरह से बहुत बार सुनेंगे हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, तो आध्यात्म बुद्धि हो जाएगी। ये देहात्म बुद्धि को हटा के आध्यात्म बुद्धि की ओर आने के लिए ही ये जो शास्त्र है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद कपिल देव कहते हैं कि ये जीवन जो है ना, आपको जब मिल जाता है तो बहुत सारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, उनका भी असर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है ना, वो किस चीज का होता है? वो होता है आपके संग का। जन्म तो आपको जहां पर मिलना है वहीं पर मिलेगा, है ना। जन्म तो उसको हम नहीं बदल सकते, और जो हमारे कर्म हमने किए हुए, उन कर्मों को भी नहीं बदल सकते, जाहिर सी बात है। उन कर्मों की तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। कपिल देव कहते हैं, यद सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमे आस्थितो रमते जन्तु तमो विशति पूर्ववत्। यद असत भी पथि पुनः, यद मना जो, यदि असत भी मतलब बुरे, जो बुरे लोग होते हैं, जो सत माना भगवान, जो भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो इस भौतिक जगत में ही आकर्षित होते हैं। यद असत भी पथि, पथि माना उस मार्ग पर होते हैं जो अपराधों का मार्ग है, असत का मार्ग है। और वो क्या करते हैं? कृष्णोदर कृतोद्यमे, कृष्णोदर अर्थात स्त्री संग, और उदर शिश्नो अर्थात स्त्री संग, यानी काम वासना पूरी करना, और उदर अर्थात पेट को भरना। बस ये दो कार्य ही उसके जीवन का लक्ष्य है। एक तो वो कमाते हैं, कमाते कमाते हैं, और खाते हैं, और उसके बाद अपनी लिंग इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर शिष्णोद्र शिष्णोदर कृतोद्यम, उसके लिए ही वो सारा उद्यम करते हैं, सारा प्रयास। यदि ऐसे, यद असत विपथि, यदि ऐसे लोगों का संग करेंगे तो असितो रमते जंतु, ऐसे व्यक्तियों का संग करते तो जीव जो है वो क्या होगा? ऐसा संग उसे और भी घृणित अवस्था में पहुंच जाएगा। और अ, इस तरह से वो क्या होगा? तमो विशति पूर्ववत। और जैसे ही वो ऐसे लोगों का संग करेगा तो उसके भी आध्यात्मिकता तो आने वाली नहीं है। वो भी वही कार्य करेगा, क्या? अपने पेट को भरेगा और स्त्री संग करेगा, है ना। यही दो कार्य करेगा, और इससे क्या होगा? इससे तमो विशति पूर्ववत। जैसे पहले नरक में गया था ना, नरक में गया, इतनी यातनाएं भोगी, हमने जो पहले अध्याय में पढ़ा था। और इतनी यादें यातनाएं भुगतने के बाद पुनः जब वो इस भौतिक जगत में आता है तो कैसी नरक की अवस्था में होता है।
तो इसलिए अगर हमने संग चेंज नहीं किया, तो फिर हमें पुनः वही चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो देखना है, वो क्या है कि हम किसका संग कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने किसी ने उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि अ, वैष्णव का क्या मतलब है? वैष्णव कैसा होता है? उसका आचरण कैसा होता है? तभी महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्याग, ऐ वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। यानी कि दो चीजों को देखना है। पहले तो क्या देखना, असत संग त्याग। वैष्णव जो होता है वो सबसे पहले जब वैष्णव बनने के लिए कोई भी व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन का सफर प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, असत संग त्याग। जो उसके ऐसे मित्र हैं, जो उसकी ऐसी संगति है जो कि भगवान से जुड़े हुए नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनका संग त्यागना है। ठीक है। और यही वैष्णवाचार। और फिर अगर पूछा जाए कि असत्संग में कौन कौन जो बहुत ज्यादा उसको आध्यात्मिक जीवन से दूर करते हैं, वो क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु कहे, स्त्री संगी एक साधु। एक तो वो जो स्त्रियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और दूसरा, कृष्ण अभक्त आर। और दूसरा, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, बस ऐसे लोगों से दूर रहो, तो जल्दी से वैष्णव बन जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसे लोगों का संग हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। अनुवाद, अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में रत रहते हैं, असत मार्ग का अनुगमन करता है, तो पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव को अंध तामस्र तथा तामस्र नरकों में डाला जाता। बद्ध जीव जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं, जो देहात्म बुद्धि में है, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो क्योंकि कार्य भी ऐसे ही करेंगे ना, अपराध वाले कार्य करेंगे, तो उनको कैसे नरकों में भेजेंगे, तामस्र और अंध तामस नरकों में डाल दिया जाएगा। और वहां पर कष्ट उठाने के बाद उससे कुत्ता या सूकर का नारकीय शरीर प्राप्त होता है। तो कल किसी ने पूछा था ना कि भाई वहां पर जब हमको नरक में डाल दिया, तो फिर वापस से इस भौतिक जगत में तो नहीं बना है ना जानवर। नरक की आत्माएं बेचारे भोगी हैं। अंध तामस नरक में तो उसके साथ जाहिर है कितना अत्याचार हुआ होगा। फिर उसको पुनः क्यों नहीं वो मनुष्य बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति पहले मनुष्य बनाया तो कुत्तों जैसे कार्य किए, तो भगवान ने बोला चलो ठीक है पहले कुत्ता बन जाओ, कुत्ते की जीवन को जी लो। सुअर भी वही कार्य करता है ना जो तुमने किए थे, आहार निद्रा भय मैथुन। तो पहले ये सारे करके देख लो। जब जब तुम्हें लगे कि अब इनमें मुझे आनंद नहीं आता है, मुझे भक्ति करनी है, जब हृदय से तुम इन सारे कार्यों से घिन आने लगेगी ना कि बस अब मुझे इन सब से छूटना है, तो ये 84 लाख की योनियों के चक्कर को भगवान इसीलिए काटते हैं कि ठीक है तुम्हें इस जानवर की तरह ये इंद्रिय तृप्ति करनी है, इस जानवर की तरह ये कर लो, पेट भर लो इंद्रिय तृप्ति से। जब जी भर जाएगा ना, तो पुनः मनुष्य का जीवन मिलेगा। ऐसे आसानी से थोड़ी मिलता है मनुष्य का जीवन। हम जो आज मनुष्य बन के गीता भागवतम का श्रवण करते हैं, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए कितनी स्ट्रगल की है, हम सोच भी नहीं सकते। कितनी बार माता के गर्भ में जाकर भगवान से प्रार्थना की है, हमें ये अंदाजा भी नहीं है। कितनी बार ना जाने हमने उस मृत्यु का स्वाद चखा है, जिसके लिए कहा जाता है कि जब मृत्यु आती है तो हजारों बिच्छू के ढंक जैसा हमको कष्ट मिलता है। तो ये हम करके आए हैं, और आज फिर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जो हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। और अगर हम देखें तो सारे मनुष्य क्या कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के अलावा, है ना।
चाहे आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी का एजुकेशन है, वो भी तो हमें इंद्रिय तृप्ति ही सिखाता है ना। कहाँ बताया जाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप भगवान की भक्ति करो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुत्तों और सुअरों का नारकीय शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्मों के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी बताया है कि मनुष्य किस प्रकार से जन्म लेता है। हमने जन्म की क्रिया भी पढ़ी कि उसमें कितना उसके साथ अत्याचार होता है, कैसा। तो कपिल देव बता मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है, पुनः बाहर निकलता है। यदि इतने कष्टों के बाद भी उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषयी जीवन तथा चटपटे भोजन से ही हो, तो सहज ही वह पुनः उन्हीं अंध तामस्र तथा तामस्र नरकों में चला जाएगा। तो अगर इस आज भी हमने ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ी जो ऐसे केवल उधर और अ, उधर भरने के लिए और केवल स्त्री संग करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो फिर वापस से नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर उपाय बताते हैं नरकों से बचने के लिए, हृदय की पवित्रता के लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। जो सबसे बड़ा बल है वो क्या है जानते हो? वो है साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कि अगर हमें थोड़ा सा भी किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए तो सर्व सिद्धि हो। फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो वो थोड़ा सा भी अल्प संग जो है वो भी हमें भगवत प्राप्ति कराने में सहायता करेगा। और और ऐसा बताया जाता है कि तीन वैष्णव का वैष्णव का संग, वैष्णव का उच्छिष्ट, जब वो कुछ खा खा लेते हैं और हमें बचा हुआ खाने को मिलता है वो, और वैष्णव के चरणों की रज, वो यदि हमें भक्त पद धूलि और अ, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। तो भक्तों के चरणों की रज, भक्तों का सानिध्य और भक्तों के उच्छिष्ट की यदि हमें प्राप्ति हो जाए तो फिर हम बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। और इसके विपरीत अगर कामी पुरुषों का और भौतिकतावादी पुरुषों का हमें संग मिल जाएगा तो उसी समय पतन हो जाएगा। तो इसलिए हम सिंधी में एक है ना बहुत ही सुंदर कहावत है, संग तारे कुसंग बोरे। ये अगर अच्छा संग होगा तो हम भवसागर को पार कर लेंगे, और अगर कुसंग होगा, असत संग होगा तो डूब जाएंगे। तो अभी हमारी चॉइस हमारे हाथ में है। कर्मों पिछले कर्मों को नहीं बदल सकते, जहाँ जन्म हुआ है वो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने संग को तो हम बदल सकते हैं ना। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्य लोग अपने जीव का स्वाद तथा काम की तुष्टि चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ, पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को परवाह नहीं रहती है, क्योंकि भौतिकतावादी लोग जीव पेट तथा शिक्षण के से ही अपना संबंध रखते हैं। अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रूपी अपने जीवन को जानबूझकर हत्या करना। कृष्णा प्रभुपाद जी बोलते हैं जो केवल खाते हैं, सोते हैं और इंजॉय करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो क्या है, जानबूझकर अपने इस मनुष्य रूपी इतना जो है ना, हमें इतना प्रीशियस भगवान का गिफ्ट मिला है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, इसलिए इस मनुष्य जीवन की जानबूझकर हत्या करना है। क्या करके? ऐसे अधर्मी या ऐसे कामी लोगों की संगति करके। अतः यह कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों से ही सदा मिले जुले। तो क्या करना है? असत संग को त्यागना है और शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करना।
तो कभी कभी कोई ये भी पूछेगा कि अब इस संसार में जहाँ कलयुग है, हम शुद्ध वैष्णव का संग कहाँ से प्राप्त करें? अरे जब कलयुग में अधर्मियों का संग मिला है, तो क्या भगवान के अंदर इतना पावर नहीं है कि आप अगर इच्छा करो तो आपको किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्रदान करे? और हमारे लिए सबसे सुंदर वैष्णव संघ क्या है जानते हो? सबसे सुंदर वैष्णव संघ है श्रीला प्रभुपाद जी के ये शास्त्र। जब हम श्रीला प्रभुपाद जी के इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जीवित हूँ तब तक जब तक आप मेरे शास्त्रों को पढ़ते हो। मतलब हमें श्रीला प्रभुपाद जी का संग, और हमारे लिए बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि रोजाना सुबह हम श्रीला प्रभुपाद जी का संग करते हैं। ये जो शब्द हम उनके मुख से सुन रहे हैं, ये संग ही तो है। और कौन होगा उनसे महान वैष्णव? तो हमारा ये सौभाग्य। हमें कैसे भी करके कुछ समय अवश्य शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और उनसे, उनके अलावा जो हमारे साथ बहुत ही बहुत ही महान वैष्णवी हमारे साथ सदैव रहती है, वो कौन है? तुलसी महारानी। हम उनका संग कर सकते हैं। उनसे शुद्ध वैष्णव और कौन हो सकता है? श्री प्रभुपाद जी हैं, तुलसी महारानी हैं, शिव जी हैं। तो हम इनका संग कर सकते हैं। इनके कैसे कर सकते हैं? इनके शब्दों को सुनकर, इनको प्रणाम करके, इनकी आरती करके, परिक्रमा करके हमको वही लाभ मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि आज हम अगर किसी व्यक्ति का संग करते तो हमें उत्तर मिलता है तो हम संग करें। नहीं, उत्तर यहाँ से भी मिलेगा। आप करके देखिए श्री प्रभुपाद जी से बात, वो क्या उत्तर नहीं देंगे? अवश्य देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं साधु पुरुषों की संगति में रहने से जीवन से के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह उन्मूलित हो जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं, और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर प्रतिष्ठ प्रगति करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कुछ लोग, अभी यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक प्रैक्टिकल बात बता रहे, कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। मतलब कुछ लोग जो होते हैं अपने धर्म को मानते हैं। क्या धर्म है वो सबका? हिंदू है, किसको हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, या कोई भी धर्म है, तो अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं, और मंदिर मस्जिद तथा गिरजाघरों में जाते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, और अपने अपने धर्म का अ, अनुशीलन करते हैं, अपने अपने धर्म को मानते भी हैं। किंतु फिर क्या है? दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषय जीवन तथा स्वार्थ तुष्टि के प्रति है। भक्ति तो करते हैं, मंदिर में आते, बाहर जाकर फिर ऐसे लोगों का संग कर देते, वही से सारा सत्यानाश। जो करके आए ना भक्ति, वो सारा चौपट। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषयी जीवन से तथा स्वाद तुष्टि के प्रति है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह गहनतम नरक हो जाता है। तो धार्मिक होना एक बात, लेकिन उसको कंटिन्यू कर सकने के लिए हमको बहुत ही सावधानी से आगे, भक्ति में आना सरल है कि हम भक्त बन जाए, लेकिन इस भक्ति को कंटिन्यू रखना बहुत कठिन है। और सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं भक्तों के संग जो होते हैं। हम भक्तों का संग करते हैं तो उससे हम सुरक्षित रहते हैं। अगर भक्तों का संग नहीं है तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी विनष्ट हो जाती है, और हम ऐसे व्यक्तियों की संगति करते हैं तो जो कि भक्त नहीं होते हैं, विषयी होते हैं, जो कि अ, केवल शिष्णुधर को ही अपना आनंद। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिह्वा लालसा यदि इति उति जाए, शिष्णुधर प्राण कृष्ण नहीं पाए। जिसको अपनी इंद्रिय तृप्ति और पेट के भरने में इतनी आसक्ति होती है, वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? तमो विशति पूर्व, पहले नरक में जाया था ना, अभी भी नरक में जाएगा। तो सावधान रहना चाहिए संघ के प्रति कि हम किस भक्त का संग करें कि हम बहुत ही आसानी से भगवत धाम की ओर जा सके।
आप सबका बहुत-बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूँ। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री हो, गोपीनाथ भगवान की जय। जय हो, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय हो। तो यदि किसी को कुछ पूछना है या बताना है इस टॉपिक पे तो उनको बात कर सकते हैं। गौरव प्रेमानंदे निताय